सो गुड मॉर्निंग गाइस। इस समय दूसरे दिन की शुरुआत करते हैं, निकलते हैं। अब एक काफ़ी ख़ास जगह जा रहे हैं और ख़ास जगह भी जा रहे हैं और ख़ास आदमी से ख़ास लोगों से भी मिलने जा रहे हैं। अब इस चौराहे पे ब्लॉगिंग करने का ही दिक्कत है यार, सब कुछ देखना पड़ता है। तो जा रहे हैं, उनको भी नहीं पता कि मैं कोटा आया हूँ। हम लोग जब मतलब कोटा में रहते थे तो मैं वहीं रहता था, उससे काफ़ी अच्छा बॉन्ड है। उनको भी नहीं पता कि मैं आया हूँ। तो चलते हैं, देखते हैं उनका क्या रिएक्शन है। कुछ शॉपिंग वॉपिंग करनी थी उनके लिए तो कर लिए। अब निकलते हैं, चलिए ठीक है, पहुँच के बात करते हैं आपसे। एक बात ना काफ़ी अच्छी है कि यहाँ पे आपको बहुत ही ईजिली है पब्लिक ट्रांसपोर्ट या ऑटोज़ मिल जाएंगे और जिनका रेट भी काफ़ी चीज़, मतलब मैं जहाँ जा रहा हूँ वो 4-5 किलोमीटर दूर है और वहाँ का बस 20 रुपये किराया है। मतलब ऑब्वियसली और लोग बैठेंगे जो कि अभी तो बैठे नहीं हैं, बट आगे अगर कोई मिल गया तो 20 रुपये ही सवारी। काफ़ी चीप सिटी है और उसका मेन रीज़न चीप होने का मेन रीज़न मेरे हिसाब से ये लगता है कि यार यहाँ स्टूडेंट है तो उनके पास इतना परचेजिंग पावर नहीं है या स्पेंडिंग पावर नहीं है, उनको एक बजट उस चक्कर में। और यहीं पे अगर मैं दिल्ली रहूँ या अपने कॉलेज की तरफ रहूँ या जहाँ भी रहूँ, वहाँ पे उनकी परचेजिंग पावर काफ़ी ज़्यादा है। मतलब लोगों के पास ज़्यादा वो है या ज़्यादा उनको पॉकेट मनी मिलती है या सैलरी जाने वाली है खुद की, तो उस चक्कर में तो वहाँ काफ़ी महंगा, पर यहाँ काफ़ी सस्ता है। ये एरिया जहाँ मतलब अभी मैं उतरा तो ये एरिया काफ़ी फेमिलियर है, क्योंकि लाइफ के कम से कम 1 साल 2 महीना इस एरिया में गुजारे मैंने। तो इसको बोलते हैं महावीर नगर सेकंड, नहीं सॉरी महावीर नगर फर्स्ट। सेकंड तो कहीं और था, पर ये महावीर नगर फर्स्ट है। जब मैं आया था तो ये सोनाची कुछ नहीं था, मेडिकल स्टोर कुछ नहीं था। मतलब जब मैं 2-3 साल पहले रहता था, एक ATM था। इस ATM से ही, मतलब उस समय UPI वगैरह तो कुछ होता नहीं था, हम लोगों के पास भी बस वो कीपैड वाले फ़ोन होते थे। तो जब भी पापा लोग पैसा भेजते थे तो यहीं से सब निकालते थे। काफ़ी लाइन लगती थी यहाँ पे जब पैसा ऐसा निकालना होता था। तो ये सारी रेसिडेंसीज वगैरह वगैरह जो भी जैसा भी है ये। और अभी आगे जाके गली में मतलब आंटी का घर है जहाँ हम जाने। तो मैं एक चीज़ के लिए सबसे ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, पता है कि ठीक है उनको ये पता चल जाएगा कि मैं कौन हूँ या मैं वासु हूँ, बट क्या वो पहली बार में पहचान पाएंगी? क्योंकि काफ़ी वो अलग, वो चेंज हो गया, वो बॉडी वाइज, चेहरे वाइज, बाल सब छोटे करा रखे हैं। तो देखते हैं क्या है। और एक चीज़ सबसे बड़ी बात, ये आपको एक कुमार क्लासेस दिख रहा होगा, यहाँ मेरी बहन ने शुरुआत के 10 दिन पढ़ा था, पैसा ऐसा सब दे दिया था इसकी फीस वीस। पर इनके साथ दिक्कत ये थी कि इनके टीचर ही नहीं थे। मतलब ऐसा था इनका कि सीनियर स्टूडेंट आते थे जूनियर को पढ़ाने, और क्लास टीचर और पढ़ाई वढ़ाई भी एकदम बेकार रहती थी। और वहीं से थोड़ा आगे चल के अगर दिखाऊँ आपको, एक चीज़ दिखाऊँ तो यहाँ पे जहाँ पे यह सारे जी सर हैं, ये सर हैं, वो सर हैं, उन्हीं यहीं पे मेरे एक सर का था जहाँ पे मैं मैथ्स पढ़ता था, टोपोग्राफी क्लासेस, टोपो सर बोलते थे। मतलब वो आदमी 80-70-80 साल का। हाँ, उनकी एक आदत काफ़ी अच्छी लगती थी जो एकदम वो कहते थे, वो हमेशा सत्तू मिला के पीते थे। मैं उनसे भी मिलने आया था, उनका तो दिख ही नहीं रहा यार। तो अभी तो उनका कुछ दिख नहीं रहा। इनका शेक, इसका शेक भी बहुत ही प्यारा है। शेक ट्राई करते हैं, अच्छा ट्राई कर पी तो चुका ही हूँ, और आके पीते हैं फिर देखते कैसा है। सेम टेस्ट जैसा 2-3 साल पहले था। हाँ महंगा हो गया ऑब्वियसली, पर सेम टेस्ट, बहुत ही प्यारा टेस्ट। ये गली है जहाँ मैं रहता था, और 11th और 12th था ना मैं यहाँ, तो 11th में मैं इस वाले घर में था जो आपको ये दिख रहा होगा ना, रेडिश ब्राउनिश, यहाँ पे था। और उसके बाद मैं आगे जाके बताता हूँ कौन से घर में था। और मैं आंटी से ऐसे बोलूँगा कि मैं उनका मतलब रूम देखने आया हूँ, तो देखो पहचान पाती है कि नहीं पहचान पाती हैं। और पता नहीं क्या दुकान बंद है आज आंटी की, देखते हैं क्या सीन है, कैसा है, उसके पता करते हैं। यहाँ पे हमको आना था, बट आंटी तो समझ गई और मैं ब्लॉग करना भूल गया वैसे। बट ये था, ये थी दुकान, ये तो वॉशरूम टाइप। और जो हमारा ये था, यहाँ पे भी कोई बच्चा रहता ही, ये बेसिकली हमारा था जहाँ हम रहते थे और मम्मी। मतलब ये मेरा रूम टाइप का था, तो यहाँ पेंट वेंट होने लगा, ये सब हो रहा है। और दूसरा ये मतलब ये किचन था, यहाँ पे मम्मी ये नैना थे, मैं उधर तीनों साथ में सो जाते थे। ये पूजा थी यहाँ, तो सब वही काम चलता था। ये उसकी सबसे बड़ी बात, अब वॉशरूम खुलने का तो पता नहीं, दिखा नहीं दिखेगा, बट
वॉशरूम ये था। अभी ये सबसे बड़ी खासियत है कि यार वॉशरूम बहुत बड़ा था इनका। भैया लोगों का वॉशरूम काफ़ी बड़ा था। काफ़ी सही लग रहा है यार वापस आके, काफ़ी सही लग रहा है यार वापस आके। मतलब ऐसा लग रहा है कि यार कोई है कोटा में जिसके साथ हम बैठ सकते हैं, बात कर सकते हैं, घूम सकते हैं, फिर सकते हैं। बड़ा ही नॉस्टैल्जिया जैसा फील होता है कि मतलब काफ़ी अच्छा सा लग रहा है। हाँ ले लो आंटी बैग। ये फायदा कचौड़ी, समोसा, मलाई वलाई। मेरी बनाओ, आकिब को दे दो। तुम्हारी वॉलेट में पैसे देख लिया है मैंने। सुबह होने तक यहाँ किसी होटल पे रुकेंगे, फिर कोटा जाएंगे, सामान लेंगे और फिर ऑल द वे टू भटिंडा। कम ऑन, चलो ये टफ लुक्स चलते चलते भी दे सकते हो। कम ऑन कम ऑन कम ऑन। हाँ मतलब इसके ऊपर कुछ बने। ये तो पहले नीचे हम लोग आते थे, अभी बनाई है तो। हाँ पर ये घोड़े वाली मूर्ति तो पहले से ये रोड पे थी, हम लोग और ऊपर आ गए पूरा। पुराना कोटा प्लस मेन मार्केट। बाद भी ना ट्रैफिक और बढ़ गया है कोटा में, ट्रैफिक जाम लगता था। गाइस फाइनली जोधपुर स्वीट्स, मतलब ये कोटा की वन ऑफ द ओल्डेस्ट दुकान है और यहाँ का घेवर काफ़ी अच्छा है। हम लोग जब भी पहले भी आते थे ना, मैं मम्मी पापा नैना, तो हम लोग यहाँ से काफ़ी खाते थे घेवर। देखते हैं क्या क्या लेना है, यहाँ के लिए लेना है। सो फट फटाक के शॉपिंग वॉपिंग करके आ गए। ये बेसिकली संगम बर्फ़ी है जो मिल हर जगह जाती है, बट जोधपुर स्वीट्स की वन ऑफ द बेस्ट सेलर्स है। तो भैया के साथ आया हूँ, देखते हैं कैसा लगता है। अच्छी तो होगी, बट मेरी पहली बार ट्राई कि अच्छी हो गई भी पूरी। अच्छा चौराहे पे जहाँ तो रुका हुआ उसके मुश्किल से 200 मीटर पे। कहाँ है वो वाला? इसके वहाँ से खाते थे। हाँ ये जो जोधपुर नमकीन से ना, ये गाइस ना, ये रत्नाम नमकीन है, मतलब ये ओल्डेस्ट और मोस्ट फेमस दुकान है यहाँ की, कोटा की। तो देखो भैया से को देखते हैं कौन से अच्छे नमकीन ले सकते हैं। गाइस बहुत ही समय बाद तो नहीं, थोड़ी देर बाद ये सामने जो भी आयुष्मान इन दिख रहा है आपको, यहाँ पे हमने जो आयुष्मान इन दिख रहा है ना आपको, ये हमारे मित्र, रूममेट, मित्र, दोस्त, भाई, ये दो शुभांकर वैभव दोनों रहते हैं। दोनों थर्ड फ्लोर पर रहते थे। शुभांकर का 316 था और वैभव जी का 303 था। तो ये उर्मिला रेजिडेंस, आयुष्मान उर्मिला रेजिडेंस के सामने, मतलब क्या ही, कोटा जैसी जगह पे भी अगर सामने आपको गर्ल्स हॉस्टल मिल जाए तो आप बोर्ड पे नंबर ही तो लिखेंगे। मतलब उन लोगों ने भी ऐसा ट्राई तो नहीं किया, पर मेरा मन हो गया, अगर सामने मैं भी रहता तो मैं बिल्कुल हाय हेलो तो लिख ही देता बोर्ड पे। भाई कितनी बड़ी बिल्डिंग है, यहाँ से शुरू हो रही है ये, वो ऊपर नीचे, तो यहाँ से एंट्री होती है इन लोगों की। अब मैं भी पहली बार ही जा रहा हूँ, चल देखते हैं कि क्या है, कहाँ है। यहाँ से घुसते हैं,
ये 303 ये रहा, ये वैभव पटेल जी का है और ये है शुभंकर 302 नहीं 303 और 316 ये 316 भैया। यार अब तो नए लोग आ गए बट यादें पुरानी काफ़ी है इस जगह से। मेरी तो नहीं है पर मेरे रूममेटों की है तो काफ़ी सही लग रहा है। कौन सी कोचिंग में भाई? नीट की तैयारी करो जी जी। चलो चलो ठीक है। यहाँ पे पहले यहाँ मोहन, अब तो रेजिडेंसी टाइप की होगी पर पहले यहाँ पे न्यूक्लियस की बिल्डिंग थी जहाँ पे सुप्रसिद्ध बहन नहीं मेरी बहन घूम टहल के पढ़ती लिखती थी यहाँ पे। ये थी यहाँ मोहन रेजिडेंसी, उसकी जगह पे न्यूक्लियस था। सो गाइस ना ये बेसिकली वो महावीर नगर फर्स्ट है और जो आपको ये मतलब सेव पूरी वाला दिख रहा है, इनकी खासियत थी कि गरम गरम सेव पूरी देते थे, हैं देते हैं। और इनके वहाँ हम लोगों ने बहुत खाया है, मैंने, मम्मी ने, नाना ने। देखो पीला पीला दिख रहा है वो सब है। काफ़ी सही जगह है महावीर नगर। कोई भी अगर कोटा वोटा रहना चाह रहा हो तो भाई महावीर नगर रहो, सबसे अच्छी जगह है। सो फाइनल स्पॉट ऑफ कोटा, बैग वैग तैयार है, 8 साढ़े 8 बजे की बस है। फाइनल स्पॉट आपको दिख तो नहीं रहा होगा बट ये 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड इन कोटा। तो चलिए शुरू करते हैं। ऐसा भी बोल सकता हूँ बट वो नहीं भूलना है कि आइए हर एक चीज़ देखते हैं। हमने तो घूमा हुआ है बट रिलीव करते हैं मोमेंट्स को और आपको भी दिखाते हैं कि यहाँ क्या है क्या नहीं है। तो इस मॉन्यूमेंट के बारे में आपको बताएंगे महान सिविल इंजीनियर। जाइए सर, शुरू हो जाइए। क्या ये है कोलोसियम। अब इसका एक सिविल में अचीवमेंट है कि इसको भाई सर्कुलर तरीके से पूरा बनाया गया था। अब तुम वॉर के दौरान क्या हुआ था कि इसका आधा पार्ट जो है वो टूट गया था और देखो, और आधा रिमेनिंग पार्ट अभी भी खड़ा हुआ है। अभी भी वो इस टाइम तक भी ऐसे ही खड़ा हुआ है। तो आज भी साइंटिस्ट रिसर्च करें कि इसके पिलर किस तरह से बनाए गए थे कि अभी भी ऐसे बिल्कुल इस टाइप से खड़ा हुआ है। तो भाई सभी 7 वंडर्स में माना जाता है। पहले मॉन्यूमेंट के बाद दूसरे मॉन्यूमेंट चलते देखते हैं कि अगला मॉन्यूमेंट क्या है। अगला मॉन्यूमेंट बाय ग्रेट सिविल इंजीनियर। सिविल की हिस्ट्री में इजिप्शियन सिविलाइजेशन जो था वो सबसे एंशिएंट सिविलाइजेशन माना जाता था कि जो कंस्ट्रक्शन इंफ्रास्ट्रक्चर जो भी स्टार्टिंग हुई थी वो इजिप्शियन सिविलाइजेशन से हुई थी। तो अब जैसे मान लीजिए आप इसका स्ट्रक्चर देख रहे हैं, एक पिरामिड शेप में है, ठीक है। तो आप ऊपर की सबसे ब्रिक्स देख रहे हैं ना। अब उस टाइम पे लेबर्स, उस टाइम पे मशीन्स वगैरह तो होती नहीं थी। ये बात कोई मतलब BC 1280 BC की बात होगी। तो भाई अब आज भी ये भी एक वो है सिस्टम से अपने में कि ऊपर तक ईंटें पहुंचाई कैसे गई। कोई मशीन होती नहीं थी। लेबर कौन सी ऐसी टेक्निक यूज़ करते थे कि पिरामिड की जो और इतनी बड़ी इतनी ऊंची ईंटें ऊपर तक टॉप से कैसे पहुंचाएगी। तो ये भी तो ये है कि पिरामिड ऑफ गीज़ा की हम लोगों को और इसके अंदर एक सबसे बड़ी खासियत है कि इस पिरामिड्स के अंदर रहती थी मम्मीज। अब मम्मी वाली मम्मी नहीं बट इजिप्शियन डेड बॉडीज जिनको मम्मी बोलता है, और इसमें राजा होते थे। अब इसकी एक सबसे बड़ी चीज़ जो शायद बहुत ही कम लोग जानते हैं कि इन मम्मीज में हर पर्टिकुलर, जैसे राजा का है ये, तो इसमें राजा की मम्मी तो रहेगी, बनी बना उसकी डेड बॉडी विद उसके साथ उसके सारे मतलब मिट्टी के सारे वो रथ होंगे या उनकी पूरी सेना होगी। और उसका इनके हिसाब से इनको इसलिए लगता था कि स्वर्ग में जाएंगे, वहाँ उनको ज़रूरत पड़ेगी तो वहीं पे खाना भी रखा रहता था, वहीं पे सोने का सामान रखा रहता था, रथ रखा रहता था, पूरी सेना बनती थी। मिट्टी के पुतले बनते थे कि हम आगे जाएंगे या फ्यूचर में, मतलब फ्यूचर इन द सेंस कि ऊपर जाके अगर इन लोगों को मिलेगा, क्योंकि इनकी भी सिविलाइजेशन इंडियन सिविलाइजेशन इंडस वैली या हड़प्पन सिविलाइजेशन से काफ़ी मिलती है। तो इनके में इसलिए बोला जाता था कि अच्छा स्वर्ग जैसे हमारे में होता है ना स्वर्ग नर्क, तो उनसे मैं बोला जाता था राजा एकदम भगवान है, अब वो जाएगा स्वर्ग तो उसको वहाँ ज़रूरत होगी तो वहाँ तो कुछ मिलेगा नहीं, तो इसलिए इस पिरामिड के अंदर उसकी मम्मी के साथ ये सब भी रखा जाता था। अगला मॉन्यूमेंट द फेमस ताजमहल।
हाँ भाई एक चीज़ है, अब मैं हिस्ट्री बता बता के बोर नहीं करूँगा, वरना आप लोगों को लगेगा कि भाई कितना हिस्ट्री पकाता है। ये सारे बच्चे आए हैं, हिस्ट्री के मैक्सिमम पता होगी। और ये इन महान हस्तियों को देखिए। अच्छा चलो एक सवाल है तुम दोनों के लिए है कि तुमको इस ताजमहल को देख के पहले ही एकदम पहला क्लिक क्या करता है? क्या करता है आखिर? हाँ ठीक है, उसके अलावा खूबसूरत नूर मोहम्मद, अगर आप देख रहे हैं तो आपके लिए है। तुमको क्या लगता है? बेकार लोग हैं। मुझे तो उसको देख के बस मम्मी की याद आती है भाई, इतनी ही खूबसूरत मेरी मम्मी वाइट है। मून और वाइट मम्मी, शिखर का मून। हाँ मेरा मून मम्मी, बिल्कुल चेक करिए। तो ये इसकी मेजर हिस्ट्री तो सबको ही पता है, बट इसकी एक हिस्ट्री ये है कि ये भी बन रहा था, उसके साथ साथ ब्लैक वो ताजमहल भी उसके सामने बन रहा था। और एक और चीज़, जब औरंगजेब ने अपने पापा शाहजहां को बंधक बनाया था, तो इसके सामने ही एक आगरा फोर्ट था, उसके अंदर जेल में बंद किया था और उससे डायरेक्टली ये दिखता था। तो ये छोटी मोटी हिस्ट्री है, बाकी अगले मॉन्यूमेंट में मिलते हैं। मॉन्यूमेंट, अब ये मॉन्यूमेंट ही है, इसका नाम जिसको भी पता भाई कमेंट करके बताना। वैसे सबको पता होगा क्या है ये क्या नहीं कि। और सबसे बड़ी बात ये 7 वंडर्स में नहीं है। और एक और बड़ा फैक्ट इसके बारे में कि इसको फ्रांस ने गिफ्ट किया था यूएसए को एज अ वॉर मेमोरियल टाइप्स में। वॉर मेमोरियल का कंफर्म नहीं है, बट गिफ्ट किया था फ्रांस ने यूएसए को। द स्टैचू ऑफ लिबर्टी, जैसे आधा टेढ़ा पिज़्ज़ा, मतलब बिल्डिंग ऑफ पिज़्ज़ा, वो दिस इज नोन एज द लीनिंग टावर ऑफ पिज़्ज़ा। हाँ सबको पता है कि ये सीधा बन रहा था और थोड़ा सा टेढ़ा बन गया बस ऐसा। और मुझे एक चीज़ नहीं समझ आती है इस चीज़ की, देखो बाकी हम कोलोसियम बोल दें या हम गीज़ा का पिरामिड बोल दें या फिर हम ताजमहल बोल दें, हम सीनिक ब्यूटी है। अब फ्रॉम माई पर्सनल ओपिनियन मुझे ये नहीं लगता कि यार ये मेरे लिए एक सीनिक ब्यूटी है कि मैं इसको नहीं कि एक साइड में बेंच लगा के मैं उसको देखता रहूँ। नो डाउट इट्स अ मिरेकल और समथिंग कि वो थोड़ा टेढ़ा होकर भी खड़ा हुआ है, बट मेरे हिसाब से ठीक है, मेरे लिए सीनिक ब्यूटी नहीं है भाई, सबके लिए हो सकता है। अगला मॉन्यूमेंट, ओके नेक्स्ट मॉन्यूमेंट ही बोल सकते हैं। ये एल्फी टावर भी मेरे हिसाब से शायद नहीं है, मुझे कंफर्म तो नहीं है। हाँ नहीं है, क्योंकि ताजमहल हो गया, कोलोसियम हो गया, इजिप्ट का गीज़ा हो गया, और फिर क्या था, हाँ लीनिंग टावर ऑफ पिज़्ज़ा, 5वां होगा रियो डी जेनेरो का कोई है, 6ठा माचू पिचू हो जाता है, ग्रेट वॉल ऑफ चाइना। तो ये भी नहीं है, बट बहुत बढ़िया जगह है और बहुत बढ़िया दिखता भी है यार, है कि नहीं? बस नहीं दिख रहा है लाइटिंग्स। इसका एक फन फैक्ट, अगर आप नॉर्मल मतलब इसको नहीं ओरिजिनल वाले अगर एल्फी टावर को रात सुबह फ़ोटो खींचेंगे तो चलेगा, क्योंकि पब्लिक प्रॉपर्टी है। रात में आप इसकी फ़ोटो नहीं खींच सकते, मतलब अगर खींच सकते हैं ऑब्वियसली, बट अगर वो फ़ोटो वायरल या कुछ वगैरह हो गई तो एक कंपनी है जिसने इसकी लाइटिंग करी हुई है, वो उस पर कॉपीराइट क्लेम मार देगी, क्योंकि वो प्राइवेट है। तो लाइटिंग एल्फी टावर इज़ प्राइवेट और द एल्फी टावर इन द डे इज़ नॉट प्राइवेट, इट्स पब्लिक। सो कोई भी अगर पेरिस जा रहा हो तो उस बात का ध्यान रखना, वरना कुछ ना कुछ समय बाद तो मैं ही चला जाऊँगा, तो उसका भी अच्छा सा व्लॉग देंगे। और ये 7 में आता है रियो डी जेनेरो, ब्राज़ील में आई गेस। उसके बारे में मुझे ज़्यादा तो नहीं पता, बट अच्छा लगता है। सो फाइनली यहाँ का व्लॉग मतलब यहाँ की आज तो ट्रिप की ख़त्म होता है। अब हम लोग चलते हैं वापस अपने जगह जहाँ से आए थे, जहाँ से बैठे थे, दिल्ली। तो निकलते हैं बस, उसमें जो भी होगा थोड़ा बहुत बताते हैं। उसके लिए बाय बाय।